सभी को जय श्री राम, राधे राधे। मैं ईशा, पुत्री अशोक कुमार अरोड़ा जी की। आप सब लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं। मेरा क्या कसूर, मेरी ज़िंदगी का सच। इसके लिए धन्यवाद। जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उनको दिल से थैंक यू। जो मेरे नए व्यूवर्स जुड़े हैं वो मेरे को एफबी पर और यूट्यूब चैनल ईशा बेरी के नाम पर उस पर जा कर के मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरी सारी वीडियोस सुन सकते हैं। वो वीडियोस मेरे जीवन की सच्चाई है, जो जो मेरे साथ हुआ है। मैं वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य है कि मेरी ज़िंदगी का सच सबको पता होना चाहिए, जो मैंने आज तक छुपाया के रखा हुआ था और मुझे ये लोग गलत ठहराते थे। मैं अपने सम्मान के लिए ये अपना सच बता रही हूँ। अब तक मैंने अपने पिता की शर्मिंदगी के कारण, उनकी इज्जत के लिए मैं चुप रहती थी। जो जो ये मुझे टॉर्चर करते थे मैं उसको बर्दाश्त करती थी। आपके साथ मैं अपने एक एक पल बता रही हूँ, जिसमें कि मैं 50% बता रही हूँ। इनका जो कुछ 50% वो सच इतना गंदा है जो सिर्फ मैं अपनी माँ को या अपने घर वालों को बता सकती थी। जो ये जिस तरह से गंदी गंदी गालियों से मेरे को अपमानित करती थी, वो मैं मीडिया के सामने नहीं बोलूँगी। मेरी भी एक मर्यादा है। बाकी जो मेरे को ज़रूरी लग रहा है वो बात मैं आप लोगों के बीच में शेयर कर रही हूँ। जिन लोगों को ये वीडियो सुनने में इंटरेस्टेड हैं, जो दिल से मेरे को समझ रहे हैं, जो सुनना चाहते हैं तो मेरी पूरी वीडियो सुने। जो इंटरेस्टेड नहीं है वो आगे शेयर करें, ताकि दूर दूर तक ये मेरी आवाज़ जाए और मेरी माताओं बहनों को ये समझ आए कि इस तरह से ये परेशानियाँ होती हैं और कैसे कैसे टॉर्चर किया जाता है, ताकि वो सावधान रहे। अब मैं आपको और बताती हूँ। और इनके लड़ाई के तो झगड़े तो रोज़ ही रहे हैं। कोई महीने में एक दिन हो सकता है कि ये शांत रही हो। तो इसने क्या किया कि चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपने मेरा क्या कसूर मेरी ज़िंदगी का सच पार्ट 33 देखा होगा। अब उसके आगे की, जिसमें मैंने बताया था कि भाई पानी की मोटर चलाने में हो गया था विवाद। अब क्या हुआ, फिर अगले दिन ये जानबूझ कर के उन किराएदारों के घर में गई और ये वहाँ पे चुगली निंदा करती है। और एक मज़े की बात बताऊँ, किसी का तलाक ना हो रहा ना तो वहाँ ये रूमा बेरी को बिठा दो आराम से। वहाँ रूमा बेरी को आराम से बिठा दो, वहाँ अच्छी फ्री में काउंसलिंग होगी और फ्री में तलाक हो जाएंगे। और जिन माताओं बहनों को सहारे चाहिए ना हस्बैंड के, वहाँ राहुल बेरी जी से आप सेटिंग कर लीजिए। बड़े अच्छे सबके हस्बैंड बन के रहते हैं ये। तो आप इन दोनों को देख सकते हैं कि बड़े अच्छे। और वहाँ पे मेरी राहुल बेरी जी की पत्नी ये अच्छी चुगलियाँ लगाती हैं पड़ोसियों के बीच, ताकि दोनों पार्टी में विवाद हो जाए और वो विवाद कोर्ट तक चला जाए। मेरा गया है इन्हीं की वजह से, मैंने ही डाला फिर कोर्ट में सामने वाले पड़ोसियों को, जब वो इनके पड़ोसी भी इनकी ही कठपुतली थे। दिमाग तो था ही नहीं पड़ोसियों के लिए। किसी ने कहा कि ईशा को जाके मारो पीटो, तो वो भी रोबोट की तरह चल के आ गए। आज क्या हुआ, आज भुगत रहे हैं ना कोर्ट केस। जब तुम बाज नहीं आओगे तो यही होगा। आगे की ये स्टोरी भी शेयर करी जाएगी आप लोगों के बीच में, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं ये बताऊँगी कि ये नीचे चली गई। मैं खाना बना रही थी, दोपहर का समय था, तो मैं कुछ इसका ना क्या हुआ कि फ़ोन तो ये बंद करके अलमारी में बंद करके जाती थी कि किसी का बज ना जाए। पीछे बालकनी से पार्क से कोई इनको आवाज़ लगा रहा था। क्यों? क्योंकि इन्होंने, मम्मी ने तोरी की बेल लगाई हुई थी तो उसमें तोरी उग रही थी, तो पीछे कोई आवाज़ मार रहा था कि रोमा आंटी, रोमा आंटी। तो मैं बाहर बालकनी में गई, हाँ जी बोलो। उन्होंने कहा कि हम 2-4 तोरी ले लें। तो मैंने कहा ज़्यादा लग रही है तो ले लो, नहीं तो 2-4 लग रही है। तो मम्मी की नज़र में तो गिना हुआ रहता है कि कितनी तोरी उग गई है, क्योंकि वो इनने क्या कर रखा था, अपनी बालकनी से ही पार्क की ज़मीन से ही बेल पकड़ रखी थी। लंबी बेल चल रही थी, उस पर तोरी लटक रही थी काफ़ी सारी। मैंने कहा मम्मी से पूछ लेती हूँ मैं, ठीक है? तो कह रही हाँ आंटी से पूछ लो, चाहे तो पैसे ले लो। हमने कहा ताज़ी लग रही हैं तो अच्छी लग रही हैं, ताज़ी तो अच्छी स्वाद बनती हैं, तो आप हमारे को। मैं कहा देखो, अगर आप मुझसे मांग रहे हो तो पूरा का पूरा पेड़ ले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं छोटे दिल की घर की तो हूँ, मैं छोटे घर की ज़रूर हूँ, छोटे दिल की नहीं हूँ। तो इन्होंने कहा कि मम्मी से बात करा दो। तो मैं मम्मी को बुलाने के चक्कर में मैं जब नीचे सीढ़ी उतर के गई तो इत्तेफाक से इन दोनों की बातें हो रही थी, किराएदारों की, वो दीदी की। मैं नाम नहीं बोलूँगी अभी उनका। वो दीदी की, उनकी ननंद भी वहीं थी, उनकी बेटी भी वहीं थी, मेरी सास भी वहीं थी और उनकी बहू बड़ी वाली भी वहीं थी।
तो बातें हो रही थी। जब मैंने दरवाज़ा नॉक करने की कोशिश करी तो वो दरवाज़ा हल्का सा, जिसे कहते हैं ना कि उन्हें ना पता लगे कि मैं हूँ और मुझे ना पता लगे कि वो है, इस तरह से खुला हुआ था, लॉक नहीं था। तो मेरे बारे में कुछ बात हो रही थी तो मैं रुक गई, मैं बाहर ही रुक गई। मैंने वो बात 20 मिनट पूरी सुनी। तो मम्मी ये भड़का रही हैं, ये तो लिच्चड़ ख़ानदान की है, देख मैंने तो शादी से पहले भी फर्नीचर मंगा लिया था, जबकि वो फर्नीचर मैंने ही पहले डलवा दिया था। आपने मेरी सगाई वाली वीडियोस देखी होगी, तो उसमें मेरा ही सब कुछ था सामान, और ये सब मेरी बुराई कर रही है कि ये तो चोर घर की है, इसका बाप भी ऐसी था, इसकी माँ भी ऐसी थी, बहन भी आवारा है, बड़ी हो जाएगी, अबे हमारे ही काम आवेगी। जब इनने ये बात बोली हमारे ही काम आवेगी, तब मुझे ये नहीं पता था ये लोग देह व्यापार करते हैं। तब ये तो बात पता चला, अभी तो शादी को 1 महीना होने को ही आ रहा था, नवंबर के महीने की बात थी। तो इन्होंने कहा कि इसकी बहन जब थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी ना हमारे ही काम आवेगी। अरे कुछ ना है, ये गरीब है, अपने आप को बनती है, ये इनने ठाट नहीं देखे ना, तो अपने आप को मालकिन समझ रहे इस मकान की। और फिर वो भी अपनी एक बहू की भी निंदा कर रही थी। एक बहू तो थी उनकी बीच वाली, और बड़ी वाली बहू की निंदा कर रही थी कि आंटी उसने तो जीना हराम कर रखा है, हमारी बड़ी बहू ने क्या करे। वो तो मम्मी हमारी तरफ से रूमा बेरी जी उन दीदी को समझा रही हैं कि ऐसी बहुओं को ना घर का रहने दो, ना अपने मायके का रहने दो, ना घर का कुत्ता, ना घर का, ना घाट का। ऐसा परेशान कर दो, ऐसा नंगा कर दो कि या तो ये बहुएं अपना भी मर जावे। ये मैंने खुद सुनी है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं कोई मन से बातें नहीं बना रही हूँ। मेरे डिप्रेशन हो रखा है इन बातों को सुन करके, क्योंकि मैं एक सच की बात बोलती हूँ। मेरे लिए कोई पराई नहीं, कोई जात बरादरी नहीं, मेरे लिए सब एक महिला एक बराबर है। मैं सबको सम्मानित करती हूँ, हर किसी महिला को जीने का अधिकार है। सच की लड़ाई होनी, सच की आवाज़ उठनी चाहिए। तो मैं ये सब बातें सुन रही थी कि मेरी सास उसको प्लानिंग प्लॉटिंग सिखा रही है कि तू आज अपने, क्योंकि वो भी अपने बेटे को भड़का करके अपनी बहू को पिटवाती थी। अब देखो मेरी सास भी यही हो गई, वो भी ऐसी हो गई, तो दोनों में क्या हो गया, अच्छी सी वो टोनिंग हो गई, जिसका जैसा चरित्र उसका वैसा मित्र, ऐसे हो गए ये लोग। अब वो कहते हैं ना कि जो जैसा होता है वो वैसे ही व्यक्ति से सलाह मांगता है। मुझसे को तो कोई मांगेगा नहीं, मुझसे तो वही मांगेगा जिसने सही करना होगा। अब मैं जब इनकी बातें सुन रही थी कि चल क्या रहा है, ये किसकी बातें कर रहे हैं, कौन किसको पिटवाने की बातें कर रहा है कि ऐसे कर दो, और फिर वहाँ पे भी इसको इतना जलील कर दे अपनी बहू को, अरे इस कुछ नहीं, इसके कपड़े फाड़ के नंगा करके बाहर खड़ा कर दे, ना ये अपने मायके जावेगी, ना ये तुझे परेशान करेगी, तेरे आगे दब के रहेगी गुलाम बन के, और नहीं तो फिर तो इसको भी निकाल, फिर तो अपने बेटे को बोल इसे छोड़, दूसरी ले, कोई कमी ना है हमारे यहाँ। तो ये सब बोल रही थी। तब मुझे बहुत क्रोध था, तब मेरे को पहली बार ससुराल में क्रोध आया, और मैंने भी दरवाज़ा खोला। मैंने कहा वाह बड़ी अच्छी यहाँ मीटिंग चल रही है। और वो ये सब मुझको देख के घबरा गए, कह रहे अरे क्या हुआ। मैंने कहा मैं भी अपनी सास से बात कर रही हूँ। तब मैंने अपनी सास वाला ही डायलॉग बोला जैसे बोलते हैं ना, मैं अपने लड़के से बात कर रही हूँ। मैं कहा रुको दीदी, मुझे आपसे कोई जान ना पहचान, आप तो मम्मी के किराएदार हो, मैं तो आपका सम्मान करती हूँ और आज भी करती हूँ, मैं ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं अपनी सास से बात करना चाहती हूँ कि आप इनको ऐसी बातें सिखा रही हैं, गलत है। कर्मा सबको भोगना है, आप जैसा गलत सिखा रही हैं वो गलत आएगा। आपकी लड़की नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को गलत सिखा करिए। मैंने कब सिखा, मैं कुछ बोली उन लोगों को बोली, मैं कुछ बोली बता, उसकी ननद से बोली, उसकी बेटी से बोली, बता मैं कुछ बोली, अरे मैं तो अपनी बात कर रही थी हैं। बल्कि ये तो मुझे समझा रही कि आंटी आप तो ईशा पे मत गुस्सा करा करो, देखो अभी नई नई लड़की आई है तो आप इसको ना प्यार से रखा करो। मैंने कहा मैं 20 मिनट से बात सुन रही हूँ आप लोगों की, ठीक है, मैं आप लोगों के बीच में नहीं पढ़ना चाहती, पर मुझे आज ये पता लग गया तुम सब एक थाली के चट्टे हो, जहाँ घर ना बर्बाद हो रहा हो वहाँ हो रहा हो। फिर मैंने इन दीदी को बोला, मैंने कहा देखो दीदी, आप जैसे आज अपनी बहू के साथ करोगे वैसे ही आपकी बेटी के साथ होगा, क्योंकि आपकी बेटी अभी कुंवारी है, इसने भी ससुराल जाना है, टिट फॉर टेट होता है। तो इन्होंने भी बोल दिया ईशा मैंने तो बाबू कुछ कहा ही नहीं। मैं कहा आपने मेरे बारे में नहीं कुछ कहा, ये मैं जानती हूँ, आपने मेरे लिए नहीं कुछ बोला, मैं सुन रही थी, बल्कि आप यह समझा ही रही थी कि कोई नहीं बच्ची है अभी, थोड़ा थोड़ा घर के नियम सीख जाएगी आपके। लेकिन मेरी सास आपको तो सिखा रही है ना आपकी बहू के लिए कि आप उसे जलील करो, उसको मारो, अपने बेटे को भड़काओ, और घर की ना छोड़ो, ना घाट की छोड़ो, ना मायके की छोड़ो, ना ससुराल की छोड़ो। मैं कहा आप मेरी सास के कहने पे चलोगे ना। मैंने कहा इस औरत ने तो अपना घर बसाया नहीं अपने पति के साथ, तो ये आप लोगों के भी घर में उजाड़ देती है, क्योंकि जो जैसे चरित्र होता है ना वैसा ही वो कर लेते हैं, जिसकी जैसी संगत होती है वो वैसे ही दूसरों के घर में आग लगाने के काम पूरे करते हैं।
अब इन्होंने, मैंने कहा मम्मी के कहने पे चलोगे, आज तुम एक बहू को तंग करोगे, उसके आंसू, उसकी तड़पन, एक वो तुम्हारे आगे बोलेगी नहीं, वो रोएगी, तड़पेगी, वो बद्दुआ बन करके तुम्हारी बेटी को जरूर चिपकेगी जब तुम्हारी बेटी ससुराल जाएगी। अब उनको ये बात बुरी लगी कि हमारी बेटी पे लेगी ये बात, और लेकिन जबकि मैंने एक पुराण वाली बात बोली है, जो पुराणों में लिखा है, जो दूसरे के बच्चे के साथ करता है वो आपके बच्चे के साथ होना ही है, कर्मा लौट कर आता है। अगर आप किसी की बेटी को बेटी बहू नहीं बना पा रहे, बेटी नहीं बना पा रहे, तो एक इंसानियत के नाते उसे फ्री छोड़ दो कि ठीक है, जैसा घर है वो है, ठीक है। अपने घर के एक नियम मर्यादा सब समझाए, पर इतना टॉर्चर ना करें कि वो अपने दर्द सिर्फ भगवान के अलावा किसी को ना बता सके। भगवान के अलावा अपने आंसू जब वो निकालती है, भगवान के आगे अपना दर्द रखती है भगवान के आगे, कि उसके कोई नहीं सुन रहा है, तो सोचो उन लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये हमारा कर्मा कहता है, हमारे पुराण कहते हैं, गरुड़ पुराण कह लो, भागवत कह लो, ठीक है। उनकी बेटियां भी वैसे ही फल भोगेंगी, और बल्कि आपने बहू को 2 गाली दी होगी तो आपकी बेटी को 20 गाली पड़ेगी। मैंने ये बात बोली तो बस ये तो बोल दिया बहू बहुत तेज है, फिर तो इनके भी पार्ट्स, आंटी तुम्हारी बहू तो बहुत तेज आ गई, ये तो तुम्हें पाठ सिखा देगी, अभी तो 1 महीना ही हुआ है, अभी तो ये भागवत पुराण क्या, अभी तो गीता रामायण भी सिखाएगी, अभी तो महाभारत भी होनी है तुम्हारे घर में। भाई ये दोनों एक थाली के चट्टे थे, दोनों ने मजे लिए। आपके ये बीच में शेयर करना चाहती थी कि ऐसी भी प्लानिंग प्लॉटिंग होती है कि आपकी बहुओं को, आपकी सासों को भड़काया जाता है, तो आप सावधान रहिए। और किस किस के साथ ऐसा हुआ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें। आपने मेरी वीडियोस देखी, अपना कीमती समय दिया, धन्यवाद इसके लिए।